और हम क्यों माने किसी की बातें? हम भाई, हमारा डायरेक्ट रिश्ता हमारे भगवान से, हमारे गुरुदेव से है। हम आत्मा है, वो परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा के बीच में दलाल की आवश्यकता क्यों? किसी एजेंट की आवश्यकता क्यों? कोऑर्डिनेटरों की आवश्यकता क्यों? गुरु के परिवार की आवश्यकता क्यों? भाई, हमें क्या जरूरत आन पड़ी है उनकी? भगवान ने हमें क्या चीज नहीं दी? गुरुदेव ने हमें सुमरण नहीं दिया क्या? तीनों समय की आरती नहीं दी क्या? सत्संग नहीं दिया क्या? चिंतन मनन करने के लिए दिमाग नहीं दिया क्या? रोजी रोटी के लिए काम धंधा नहीं दिया क्या? उनकी महिमा के लिए शब्द बना के नहीं दिए क्या? मुंह में जुबान नहीं दी क्या? हमें गुरु के कलयुगी परिवार की, कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता क्यों है? किस लिए है? यदि आपने अपने गुरु को परमात्मा के रूप में मान लिया, तो शब्द रूप में पहचान लिया है, तो त्रेता युग में भगत प्रहलाद के ऊपर कितनी आपत्ति आई, उसने किसी का सहारा नहीं लिया, किसी का भी सहारा नहीं लिया। अगर वो किसी का भी सहारा ले लेता तो परमात्मा उसकी रक्षार्थ नरसिंह रूप में प्रकट होके नहीं आता। गुरुदेव ने बताया, सिद्धम सिद्धा, डायरेक्ट अपने भगवान से कनेक्शन जोड़ो, बीच में कोई दलाल नहीं। उस प्रहलाद भगत की दृढ़ता को देखकर उसने कहीं अरदास नहीं लगाई, ना किसी कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, ना किसी और के माध्यम से, ना किसी रिश्तेदार के माध्यम से। बस अपने भगवान पर विश्वास रखा उसने कि जो भी करेगा मेरा परमात्मा करेगा, और उसके विश्वास को देखकर परमात्मा खंबे से प्रकट हो गया। मीराबाई ने कोई अरदास नहीं लगाई किसी से अपने परमात्मा के अलावा, किसी से कोई रक्षा की गुहार नहीं की। उसके विश्वास को देखकर परमात्मा ने जहर को भी अमृत बना दिया। महाभारत के युद्ध के दौरान वो टटीरी पक्षी जिसने अंडे दे दिए थे मैदान में, और उसी समय वो युद्ध छिड़ गया, अपने अंडों की रक्षा के लिए उसने अपनी आत्मा से अपने परमात्मा को पुकारा। वो तो जानते भी नहीं थी कोऑर्डिनेटर कौन होता है, गुरु का बेटा बेटी कौन होता है, रिश्तेदार कौन होते हैं। वो आत्मा ने पुकार करी, उसको तो पता भी नहीं था भगवान कौन है। उसने आत्मा से पुकार की अपने परमात्मा को, और परमात्मा ने इंद्र के हाथी का घंटा 88,000 मण का तोड़कर और अंडों के ऊपर डाल दिया। अग्नि बाण छूटे, करोड़ों योद्धा मर गए, जमीन भी राख बन गई अग्नि बाणों से, लेकिन उन अंडों को आंच तक नहीं आई, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट संबंध अपने परमात्मा से बनाया था। बीच में कोई दलाल, कोई एजेंट नहीं बनाया, जैसे वर्तमान में संगत कोऑर्डिनेटरों को, गुरुजी के परिवार को अपना एजेंट बना रही है, अपना दलाल बना रही है। उस कुम्हारी के आवे से जिसमें मटके पकाने के लिए उन्होंने आग लगा दी थी, और बिल्ली ने अपने बच्चे वहां पर रख दिए थे, और उसके बाद जब बिल्ली ने देखा कि भाई यहां तो बहुत भयंकर आग जल पड़ी और मेरे बच्चे तो अंदर हैं मटके में, उस समय कौन बचाने वाला था? उस बिल्ली ने क्या किसी इंसान से मदद मांगी? अपने दूसरे रिश्तेदारों के पास गई थी। उस बिल्ली ने आत्मा से पुकार की, परमात्मा से। वो कुम्हारी, उस कुम्हारी ने भी जब देखा कि बिल्ली रो रही है, चिल्ला रही है, वो भी समझ गई कि इसके बच्चे अंदर हैं, और भाई अब तो हमारे बस से बाहर की बात है। उस कुम्हारी ने भी अपनी आत्मा से, परमात्मा से पुकार करी। हिरण्याकुश राजा से पुकार नहीं करी। उस समय हिरण्याकुश कहा करता था, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं जो चाहूं सो कर दूं। लेकिन कुम्हारी को पता था कि जो काम परमात्मा कर सकता है वो यहां का राजा भी नहीं कर सकता है, और अब इस बिल्ली के बच्चों को बचाना तो यहां के किसी महाराजा के बस की बात भी नहीं है। अब तो परमात्मा ही कुछ कर सकता है। उस कुम्हारी ने भी परमात्मा से अरदास की। वो विष्णु को अपना भगवान मानती थी, और उनके विश्वास को देखकर परमात्मा ने बिल्ली के बच्चों की रक्षा की। उस भयंकर आग में सारे मटके पक गए, लेकिन एक मटका वैसा का वैसा रहा, कच्चा का कच्चा। किसकी शक्ति से? भगवान की शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से, गुरुदेव भगवान की शक्ति से। आंच भी नहीं आने दी। ये उदाहरण परमात्मा ने पेश किए आज से पहले। आज वर्तमान में आप और हम कलयुग की पिछली पीढ़ी वाले भक्तों को दृढ़ विश्वास करवाने के लिए
कि अगर तुम मेरी शरण में रहोगे, पतिव्रता पद पे रहकर भक्ति करोगे, गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति करोगे, किसी अन्य में कोई आस्था नहीं रखोगे, संसार से कोई उम्मीद नहीं रखोगे और मेरे वचनों में चलोगे, तो मैं भी उस कलयुग की बिचली पीढ़ी में अगर तुम्हारे ऊपर काल की तरफ से, तुम्हारे किसी पुराने संस्कार की वजह से अगर कोई संकट आना होगा, मृत्यु आनी होगी, तो तुम्हारी भी उस समय ऐसे रक्षा करूंगा जैसे महाभारत के युद्ध में टटीरी के अंडों की, उस आवे में बिल्ली के बच्चों की, जहर से मीराबाई की और हिरणाकुश अन्यायी राजा से परमात्मा ने भगत प्रहलाद की। इसलिए तो हम असुर निकंदर नमैणी में रोज पढ़ते हैं। हमारे विश्वास के लिए तो गुरुदेव हमें वो सारी बातें दे रहे हैं कि सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, और जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई। जहर और अग्नि भी गुरुदेव कहते हैं मेरा भगत का बाल बाका नहीं कर सकती, जहर और अग्नि भी। इसलिए तो दास कह रहा था परसों के वीडियो में, गुजरात के अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ है, 241 लोग जल के मर गए जो विमान के अंदर थे। अगर उस विमान में एक भी सच्चा भगत सतगुरु रामपाल जी का होता तो वो भगत तो बचता ही बचता, उसका तो कोई बाल बाका होना ही नहीं था, क्योंकि भगवान का वचन है कि जो मेरी मर्यादाओं में रहकर भक्ति मार्ग पर चलेगा तो जहर अग्नि तन निकट नहीं आवे। हो सकता है परमात्मा पूरे के पूरे विमान को बचा लेते, उस एक भगत के कारण परमात्मा उन सब की रक्षा कर देते, सब की रक्षा। इसलिए भक्ति जरूरी है, सतगुरु की भक्ति जरूरी है, शास्त्र अनुकूल भक्ति जरूरी है। भक्ति तो वो सारे ना कर रहे थे। उस विमान में जितने भी लोग सवार थे, कोई विष्णु का भगत था, कोई श्री रामचंद्र जी को मानता था, कोई श्री कृष्ण जी का था, कोई माता जी का पुजारी था, किसी ने प्रेमानंद को गुरु बना रखा था, कोई बागेश्वर वाले के जाता था, कोई अमरनाथ जाता था। बिना भक्ति के तो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में कोई आदमी रह ही नहीं रहा। 1-8% कोई निर्भागी होंगे, अन्यथा बिना भक्ति के तो कोई आत्मा इस समय रह नहीं सकती, क्योंकि यह भक्ति युग है। लेकिन किसी की रक्षा नहीं हुई, क्योंकि उनके पास में सत भक्ति नहीं है, सच्चे गुरु की, समर्थ सतगुरु की उनको शरण प्राप्त नहीं है। इसलिए दास कह रहा था अगर एक भी व्यक्ति उस विमान में सतगुरु का सच्चा भगत होता तो परमात्मा उसकी तो रक्षा करता ही करता, पूरे विमान के यात्रियों की भगवान रक्षा करता, पूरे विमान के यात्रियों की।